Assalamu alaikum and welcome to one another session of High Flyers Education Expo जिसकी थीम है Inclusion in Education with AI। और अब जो गेस्ट हमारे साथ हैं उनकी खास बात ये है कि उनकी बहुत सारी एक्सपर्टीज ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से हैं, रिमोट लर्निंग के हवाले से हैं, जो इस वक्त टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग ज्यादातर इस ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं और इंक्लूजन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया है और बहुत सक्सेसफुली इन्होंने ऑनलाइन क्लासरूम्स में भी इसको इंटीग्रेट किया है, अप्लाई किया है और बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुली इसको लेकर चल रही हैं। तो आई वुड लाइक टू वेलकम ECE head of department early childhood education in House of High Flyers Academy। और बहुत सक्सेसफुली पिछले 2 साल से आप ये लेके चल रही हैं मिस सारा ऑनलाइन लर्निंग को। अपने इस एक्सपीरियंस को आप कैसे बताएंगी? कैसे आपको लगता है कि ऑनलाइन लर्निंग जो अभी तक लोगों के लिए इतना चैलेंजिंग है सुनना, आप इतना एफर्टलेसली कर पा रही हैं? थैंक यू मैम हरदा फॉर हैविंग मी। देखिए, इंक्लूजन का अगर मैं जो है एक पढ़ रही थी आर्टिकल थोड़ा सा देखने के लिए, तो देखें इंक्लूजन ये है कि हम हर जगह वी ऑल बिलोंग समवेयर, अपने घर में भी, स्कूल्स में भी, फ्रेंड्स में भी। लेकिन इंक्लूजन अगर आप देखें लगता है एक फ्लावरी सा फ्रेज है, इट्स लाइक फ्लावरी सी थिंग है, लोग समझते हैं इट्स नाइस टू हैव। लेकिन अगर आप इसको वैसे देखें तो हर टीचर किसी न किसी लेवल पे इंक्लूजन कर रहा है। द थिंग इज इट्स एसेंशियल नाउ, क्योंकि हम जिस जमाने में हम पढ़ लिए उस टाइम जो बच्चों के समझे, एक तो जो गैजेट्स हैं या जो भी एक जैसे हमारे अब जितनी जितनी डिसऑर्डर्स और वो निकल रहे हैं, पहले इतने नहीं होते थे, हमें भी होते होंगे, पेरेंट्स को मालूम नहीं था। लेकिन टीचर देखें अपने लेवल पे कुछ इंक्लूजन क्लासरूम्स में भी कर रही होते हैं, लेकिन उसको आप एफर्टलेसली या आप उसको किस तरह जो है वो इस तरह मैनेज करें कि वो आपको ऐसा नहीं लगे लाइक यू आर डूइंग समथिंग आउट ऑफ कि बस करना है। इस तरह नहीं है ना। मतलब अब जो हमारा आजकल जो करंट जनरेशन आ रही है ना, उनके लिए इट्स एसेंशियल टू हैव फॉर द टीचर। और AI मतलब समझे इट्स काइंड ऑफ लाइक आपका जैसे एक शॉर्ट वो होता है ना, एक साइड में जो आपका एक असिस्टेंट होता है। अगर आप इंक्लूजन और AI को मर्ज कर लें तो AI इट्स काइंड ऑफ लाइक आपके लिए एक असिस्टेंट बन जाएगा। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो टीचर का एक जैसे होता है ना, जो अपार्ट फ्रॉम टीचिंग वाला काम होता है, उसमें AI टीचर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। बाकी मेरे लिए आपने मेरा एक्सपीरियंस पूछा है, तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस के जो रीडिंग टास्क होते हैं उसके लिए, और असाइनमेंट्स में भी इवन जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इवन जो मैं क्लासरूम में बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हूँ, उसको लेवल को अप एंड डाउन कैसे करना है और कौन से टास्क हैं जो उस तरह इंक्लूड करें आप, जो बच्चों के एज अप्रोप्रिएट हों या उनकी आप मतलब कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी के हिसाब से आप इंक्लूड करें, उसमें AI जो है वो बहुत हेल्प करता है। अगर आप मुझसे बात करें कि मैं कौन सी रिसोर्सेज यूज कर रही हूँ, तो मैजिक स्कूल है, प्रोजेक्ट रीड है, और इसके अलावा को पायलट एंड जेमिनाई तो वैसे समझे जनरल से है ना, जैसे असिस्टेंट जनरल AI कर। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली वेबसाइट की बात करें तो मैजिक स्कूल और देयर वाज वन मोर आई एम फॉरगेटिंग, एजुएट जी, ये दो हैं, एजुएट एंड मैजिक स्कूल। दे आर लाइक रियली रियली हेल्पफुल फॉर टीचर्स who are wanting to सीमलेस कर लें टीचिंग को, फ्रॉम बिगिनिंग, कि आपने जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के सारे लेवल्स हैं उसके साथ आप AI को मर्ज करते हुए चलें, स्टार्टिंग फ्रॉम द जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में है लेवल 1 लर्न से लेके लास्ट तक क्रिएट तक, हर स्टेप में AI आपको हेल्प करेगा इन क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट लेवल ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हिसाब से हर टास्क को, या आपकी जो क्लास की प्लानिंग है उन रिसोर्सेज को आप कैसे जो है वो उसके साथ करके क्रिएट तक लेकर आ सकते हैं। मिसारा, आपकी क्लासेस में बहुत खास बात होती है कि आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को भी ऑनलाइन क्लासेस में इतने अच्छे तरीके से लेकर चलती हैं और इंस्ट्रक्शन आपका बहुत सिंपल होता है लेकिन वो हाई ऑर्डर थिंकिंग टास्क तक जा रहा होता है। ये आप कैसे कर रही हैं? ओके, देखें अगर आप मैजिक स्कूल की बात करें, सो अगर हम किसी बारे में लर्न कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर लर्निंग अबाउट वाटर साइकिल, ठीक है, आपने बच्चों को यूट्यूब में वीडियो दिखाया जो बच्चों के हिसाब से समथिंग दैट इज अंडरस्टैंडेबल, वहां पर आपने डिफरेंशिएट कर लिया। लाइक आप कोई बहुत ही इस तरीके की हाई फाई वीडियो नहीं शो करें जो बच्चों को समझ ही ना आए, ऐसी चीज हो जो कि मतलब आप देखें अगर ग्राफिक्स वाइज भी बच्चों को अपीलिंग लगे और उसके साथ साथ
आपने उसके कैप्शंस ऑन कर दिए, आपने सही। वीडियो में कैप्शन ऑन कर दिए, तो यहाँ पर आपने प्रोफाइल को डिफरेंशिएट कर लिया। जो बच्चे रीड एंड वॉच करके पढ़ समझते हैं, दे कैन रीड द कैप्शंस। जो बच्चे सुनकर और वॉच करके अंडरस्टैंड कर रहे हैं, वहां अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिफरेंशिएट हो गए लर्नर्स विद द हेल्प ऑफ विजुअल। उसके बाद अगर आप मैजिक स्कूल में जाएं, तो मैजिक स्कूल में है देयर इज यूट्यूब क्वेश्चन जनरेटर। हमने लिंक को डाला और आपके पास क्वेश्चंस जनरेट हो जाएंगे ना। देखें यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं। सम किड्स मे बी विल बी मोर उनको अच्छा लगेगा टू आंसर ओपन एंडेड क्वेश्चंस। वहां पर आप से ड्यूरिंग द क्लास ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ना। ओपन एंडेड क्वेश्चंस में आपने लैंग्वेज को अप करें या डाउन कर लें बेस्ड ऑन हाउ द स्टूडेंट कैन आंसर वेल। वो टीचर के ऊपर होगा हाउ द स्टूडेंट कैन आंसर। आपने लैंग्वेज को अप एंड डाउन कर लिया लेवल। इसके अलावा ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस भी होंगे, एमसीक्यूज भी होंगे। तो अगर आप समझे बाय द एंड ऑफ द डे आपने सिर्फ ये देखना है कि बच्चों ने यूट्यूब वीडियो से कितना अच्छा अंडरस्टैंड किया कॉन्सेप्ट, सो दैट कैन बी अ रिकॉलिंग थिंग। बट इफ यू वांट डीपर इन द कॉन्सेप्ट, देन विद द हेल्प ऑफ एआई आप उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस कर लें। ओपन एंडेड क्वेश्चन और ज्यादा आंसर they can maybe they will provide something new to the class that can more discussion start हो सकता है उससे आगे। तो आपको लगता है रीडिंग टास्क, राइम्स और फोनिक स्टोरी और स्पेसिफिक टॉपिक्स ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में बहुत पार्ट प्ले करते हैं? हम इस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जॉलीफोनिक्स है। जॉलीफोनिक्स अगर आप देखें, हर फोनिक का एक एक स्टोरी है। देयर इज अ स्टोरी रिलेटेड टू ईच फोनिक्स और उस स्टोरी के अंदर फोनिक्स से रिलेटेड वोकैबुलरी होती है। नाउ इफ यू सी उनकी पिक्चर्स भी हैं विद द स्टोरी, है ना। लेकिन आप यू वांट टू डू समथिंग, आप कुछ अपना से ऐड करना चाह रहे हैं एलिमेंट। सो आप क्या करें, जस्ट टेक स्टोरी एंड पेस्ट इट there in the co-pilot। वहां पर आपने कहा and then you can give instructions to the co-pilot, this is the story, I want you to add all of the vocabulary related to this phonics story। तो I have many times तो phonics से related फोटो जो है co-pilot generate करके दे देता है। that based on आपको ठीक लग रही है या नहीं लग रही, that you can add it in the presentation now, so that एक visual जो है आपको वो generate करके दे दिया and then you can टेल द स्टूडेंट द स्टोरी। आपने उनको रीड करके सुनाई, देन यू कैन डू आप ऑन स्क्रीन टास्क कर लें। कुछ बच्चे हैं दैट लाइक इन मेरी क्लास की अगर आप बात करें तो एक स्टूडेंट है जिनको स्क्रीन पर करना बहुत पसंद है, एक है जिनको राइटिंग करना बहुत पसंद है। सो आई विल पर मैंने डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस कैसे करी, मैंने एक स्टूडेंट को कहा आप मेरी स्क्रीन पर सर्कल करें व्हाट यू कैन सी इन द पिक्चर। जिनको नजर आ रहा है वांट्स टू राइट, आई विल से आप इसको मुझे राइट करके दिखाएं व्हाट वोकैबुलरी यू हैव आइडेंटिफाइड फ्रॉम द पिक्चर अबाउट द फोनिक। नाइस। तो यहाँ एक डिफरेंशिएट हो गया, वन इज राइटिंग ऑन स्क्रीन, दूसरे को जो है कॉपी में लिखना है, ही इज डूइंग इन हिज नोटबुक। और इसमें वो बच्चे भी जो है वो आसानी इंक्लूड हो जाते हैं जिन्हें थोड़ी बहुत लर्निंग डिफिकल्टी हो या वो न्यूरो डाइवर्सिटी के किसी स्पेक्ट्रम में आते हो। हाँ देखें, ये इस चीज से अभी तक फिलहाल मतलब मुझे इतना वो नहीं हुआ है। आई हैव आइडेंटिफाइड स्टूडेंट्स जिनको कुछ लर्निंग प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है। उसके साथ मैंने पर्सनलाइज जैसे होता है ना, देयर इज एन इंडिविजुअल लर्निंग प्लान, एक तरीके का आप ट्रैक बनाते हैं। तो दैट इज लाइक आई डू दैट विद द प्लानिंग। लेकिन फॉर नाउ टिल नाउ आई हैव नॉट इनकाउंटर्ड एनी स्टूडेंट जिसको मेरे साथ मतलब वो तो एक बहुत ही स्पेशल मतलब आप समझिए कि थोड़ा नैरो है, थोड़ा आगे वहां तक एनकाउंटर नहीं हुआ है। बट यस आई हैव हैड स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम हाउस ऑफ हाई फ्लायर्स जहाँ पे बच्चों को कुछ लर्निंग डिफिकल्टी हुई है, लाइक इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश रीडिंग या इन टर्म्स ऑफ उर्दू रीडिंग। तो वहां पर ये है कि हवाले से भी मुझे आपसे ये बात करनी थी कि उर्दू में क्योंकि एआई में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो उर्दू के लिए कैसे रिसोर्सेज डेवलप हो सकती हैं? तो वहां पर व्हाट आई हैव डन विद आवर स्टूडेंट्स इज हम मतलब फर्स्ट करें, फॉर एग्जांपल ये मेरी सीरीज थी, इट वाज वेरी पॉपुलर इन क्लास 1। वी वर स्टडिंग अबाउट टाइम इन मैथ्स में हम टाइम के पढ़ रहे थे ना। आई वांटेड टू डू समथिंग सिमिलर इन इंग्लिश एंड उर्दू। तो मैंने क्या किया, अगर हम टाइम के बारे में पढ़ रहे थे सो इट वाज क्लॉक। अब मैंने कहा उर्दू में अगर में वक्त होता, सो अब मुझे इसके बारे में कहीं भी कोई राइम नहीं मिली। सो व्हाट आई डिड, मैं गई गूगल ट्रांसलेटर पे, मैंने इंग्लिश में
जो है समझे मैंने, हाँ को पायलट में मैंने उसको कहा राइट टेल मी समथिंग राइम जो कि इस लेवल के बच्चे के लिए हो 5 to 6 years एंड इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल एंड रीडेबल। अब मुझे को पायलट ने एक राइम लिख कर दी, इफ आई वर टाइम, उसको मैं गई वहां से मैंने वो पिक की, आई पुट इट इन गूगल ट्रांसलेट, वहां से मैंने फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया एंड जहां कहीं भी मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था कि वोकैबुलरी शायद मुश्किल है या नहीं, देन आई ट्रांसलेटेड इन उर्दू। तो ठीक है। उर्दू रिसोर्स अच्छी चीज ये है कि आपको इंग्लिश में चीजें मिल सकती हैं, यू कैन टेक इट इन इंग्लिश, उसको फिर आप ट्रांसलेट कर लें इन उर्दू फ्रॉम गूगल। ग्रेट। मिस सारा, आपके सेशन की सबसे अच्छी बात ये थी कि आपने वो चीजें डिस्कस की जो आप ऑलरेडी कर रही हैं। उसमें चैलेंजेस भी हैं ऑब्वियसली कि कुछ तरह की रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कुछ नहीं है, और ये भी कि आप जो है वो कैसे उनको डिफरेंट बच्चों के साथ डिफरेंट तरह की स्ट्रैटेजीज को एआई यूज करके कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो आपने कही वो ये कि एआई को आप एज एन असिस्टेंट यूज कर सकते हैं। आप Yes. समझे कि आपकी एक शैडो टीचर आपके साथ है जो बस आपके इशारों पे आपको रिसोर्सेज बना के देती जा रही है। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपके सेशन से बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। बहुत सारे टीचर्स आपसे कांटेक्ट करेंगे मजीद इसके बारे में जानने के लिए, और हम कुछ मजीद ऐसी वर्कशॉप्स रख सकते हैं जितने टूल्स का नाम आपने लिया है वो हम सिखा सकते हैं टीचर्स को। तो ये हमारा लास्ट सेशन था अब तक का। अब इसके बाद जो है वो हमारे की नोट स्पीकर का सेशन होगा, और उनकी भी जो एक्सपर्टीज है वो प्रैक्टिकल चीजों के ही हवाले से हैं। So stay tuned till our last session, and thank you so much once again. जितने आप क्वेश्चंस पूछेंगे ना उतने ही एआई लाइक इट विल नो के व्हाट दैट, मतलब जो पर्सन है क्वेश्चन पूछ रहा है उससे रिलेटेड इट विल फेच द डेटा। तो हो सकता है मे बी हमने स्पेसिफिकली अभी उर्दू की बात की, उर्दू में रिसोर्सेज नहीं है, तो मे बी इसका एक हमें इम्प्लीकेशन ये मिल सकता है कि उर्दू टीचर्स एआई यूज नहीं कर रहे। वन इम्प्लीकेशन कैन बी दिस, ठीक है। तो हम फर्स्ट करें कॉपी, मे बी इफ वी ट्राई डिफरेंट उसके ऊपर हम प्लेटफॉर्म्स पे इसको ट्राई करें, जितना हम इसको उर्दू का डेटा फेच करेंगे ना उतना इट विल मे बी स्टार्ट गिविंग अस द आउटपुट इन फॉर्म ऑफ उर्दू रिसोर्सेज। बेसिकली अभी टिल नाउ मुझे उर्दू की जितनी रिसोर्सेज मिलती हैं दे आर फ्रॉम मे बी पिंटरेस्ट एंड लाइव वर्कशीट्स, या हमें टेक्स्ट बुक्स को और हमारी जो अपनी वर्कबुक्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन yes, so Urdu teachers के लिए there is this thing that the more they take help of it, तो उतना ही में भी AI को जब डेटा वो लेना स्टार्ट करेगा then it will start going in, हमें उतनी ही डायरेक्शन में प्रोग्रेस देगा। हम जितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो अमेरिकन होंगे, यूरोपियन होंगे, और उन्होंने इंटरनेशनल लैंग्वेज में उसको डिजाइन किया हुआ है। मुझे लगता है अगर हमें अपनी लोकल लैंग्वेज में कोई रिसोर्स चाहिए तो शायद हमें भी उसके लिए काम करने की जरूरत है। एज एन एजुकेशनिस्ट हम कंटेंट प्रोवाइड करें, और जो टेक्निकल एक्सपर्टीज रखते हैं वो इस चीज की तरफ ध्यान दें कि क्योंकि अभी तक हमारी जो गवर्नमेंट लेवल की एजुकेशन है वो भी उर्दू में ही है, तो रिसोर्सेज तो होनी चाहिए ना। एआई में उर्दू होना चाहिए अभी भी। इसके अलावा कुछ रिलीजियस चीजें भी मैं सर्च कर रही थी तो एआई के पास उसका आंसर नहीं होता। रीजन ये है कि हम उस एरिया में हम काम नहीं कर रहे, ये हमारा काम है इसलिए। तो यस, एआई के अपने बायसेस हैं, थोड़े से चैलेंजेस भी हैं, बट टू सम इट अप आप इसको सिर्फ लेसन प्लानिंग तक ही नहीं लिमिट कर सकते। इट कैन आल्सो हेल्प यू इन असेसमेंट्स के अंदर फीडबैक प्रोवाइड करने में, और जैसे एंड ऑफ टर्म टीचर्स जो हैं वो एक तरीके से रिजल्ट्स जनरेट कर रहे होते हैं, तो उसमें भी अगर आपके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लर्निंग लेवल्स में आपको कहीं और मतलब डीप जो है आपको फीडबैक देना है, उसमें आप जो है वो एरिया स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन जो आप आईएलपी इंडिविजुअल लेसन प्लान जो बच्चों के लिए फॉलो कर रहे होंगे। आपने एक पूरा जर्नी बनाया, जर्नी के बेसिस फीडबैक भी ले सकते हैं। आपने मैजिक स्कूल का जिक्र किया तो उसमें ये तमाम चीजें ऑलरेडी हैं, वो रूब्रिक्स भी आपको पर्सनलाइज्ड असेसमेंट्स के लिए देते हैं। हाँ, यस। थैंक यू सो मच वंस अगेन, वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो कंक्लूड हो गया। Thank you so much. We will see you in next session, and thank you so much, Ms. Sara, once again. Welcome, ma'am.